हेलो एवरीवन। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में मैं 30 एमसीक्यू कराता हूं, जो उस 7 दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा है यूपीएससी पीसीएस प्री के लिए। तो अगर जो बराबर क्लास देखते आ रहे हैं मेरी करंट अफेयर्स की और उसमें एमसीक्यू कर रहे हैं और फिर वीकली भी कर ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए, जैसा कि लोग या जो बच्चे मेरी क्लास देखते हैं उनको पता है कि वीकली करंट अफेयर में किस प्रकार के शानदार एमसीक्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और हालिया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला, सरकार ने उपग्रह निर्माण और संचालन में 100% तक एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को स्वतः मार्ग से अनुमति दे दी है। नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में 49% तक एफडीआई की अनुमति है। हाँ, ये बात सत्य है। इन नियमों का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। हाँ, ये बात भी सत्य है। इसका जो सही आंसर है बी है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, कौन सा सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर, और व्याख्या बड़ी डेप्थ में है, आराम से है, और इसी क्लास के नीचे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पर टेलीग्राम ग्रुप पर। ये बात याद रखिएगा, यूट्यूब पर नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना होगा, और फिर ऐड और उसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप जाके क्लिक वो जुड़ जाइए। अगर नहीं मिलता है तो क्लास के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सिक्किम इंश्योर कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा क्या है, कथन कौन सा सही है, पहले ये जरूर देखा करिए। कथन पहला, यह सिक्किम सरकार द्वारा शुरू गई एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना है। नो। इसे विश्व बैंक की सहायता से राज्य की जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ये देखिए, करंट अफेयर मैंने अपना जो वीकली पढ़ाता हूँ उसमें आपने पढ़ा भी होगा, मतलब डेली पढ़ाता हूँ जो। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की तैयारी को मजबूत करना है। बात सत्य है। तो बताइए कौन सा आंसर इसका है, बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में विचार करें। क्या पूछा है, हमसे पूछा है कथन सही कौन सा है। कथन 1, इस परियोजना में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण शामिल है। हाँ, बिल्कुल शामिल है। यह परियोजना सोमपेन जनजाति के मूल निवास स्थान को प्रभावित कर सकती है। बताइए, आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, अच्छे से कर रहे हो ना, वीकली मेरा डेली करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो ना, हैं कि नहीं पढ़ रहे हो, ये भी सत्य बात है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए वन मंजूरी को, देखो ये मैं कहता हूं ना, शब्द पकड़ो, नहीं ऐसा नहीं है। इसका आंसर ये, आपको इतना माहिर बना दूंगा ना प्रैक्टिस करा करा के कि आप देखते ही समझ जाओगे, अरे ये तो बात गलत है, चलो आगे बढ़ो, इतना माहिर बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सौर भैया और क्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हाल ही में समाचारों में किस नदी पर स्थित है। इसको देखो, मैं फिर कह रहा हूं 5 स्टार क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। चलो बताओ, इस वीक का 5 स्टार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ये परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब, देखो नदी बिल्कुल याद रखना, बात सत्य है। इन्हें सिंधु जल संधि के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताई गई है। हाँ, ये बात भी सत्य है। यह परियोजना भारत की रन ऑफ द रिवर की तकनीक पर आधारित है। हाँ, ये बात भी सत्य है और ये बात भी सत्य है, ठीक है। बताइए इसका आंसर पे क्या होगा, सी।
रन ऑफ रिवर मतलब होता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र ना तेजी से ऊपर से गिरती हैं नदियां, है ना, अपना उसे कहते हैं रन ऑफ द रिवर, मतलब ज्यादा आपको कोई वो करनी, वो प्राकृतिक तरीके से ही चीजें ढाल अच्छा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ये भी है इस वीक का 5 स्टार क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ग्लोबल पल्स कॉन्क्लेव 2026 के संदर्भ में विचार कथनों पर विचार कीजिए, हमसे पूछा कथन सही है, बताइए इसका आंसर। इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय दलहन और अनाज संघ द्वारा किया गया, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल सत्य बात है ये। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादकता और उपभोक्ता दोनों है, ये बात भी बिल्कुल याद रखिएगा। सरकार ने 2027 तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, और इसका कथन तीनों ही सत्य हैं। मैं कह रहा हूँ 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखना, भूल मत जाना, 2026 में सीधा आपको पेपर में दिखने को मिलेगा। यूपीएससी और पीसीएस वालों भूलना ही नहीं। ये हमारी टीम भी क्या गलतियां करती है जब बनाती है क्वेश्चन, तो इन सब चीजों पर पता नहीं एक्स्ट्रा क्यों हो जाती है। चलिए उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, इंसान तो वो भी हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। गुलाबी हीरा के संदर्भ में जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की आर्गाइल खदान के बंद होने के बाद चर्चा में रहा, बताइए इसका आंसर। ये हीरे अपनी दुर्लभता और अद्वितीय आणविक संरचना के कारण बहुत महंगे होते हैं, बात सत्य है। और देखिए आपको सिर्फ कथन ही याद नहीं रखना है, ये बात भी याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है ना यही आपका आंसर और क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी में बन सकता है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि अर्गाइल खदान कहाँ है, तो पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में है। गुलाबी हीरा जो हाल ही में किस देश में प्राप्त हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त हुआ है। गुलाबी हीरा किस एक खदान से मिला है, तो अराइगल खदान से मिला है। क्वेश्चन में ही 3 आंसर और क्वेश्चन बने हुए हैं, बताइए। ये हीरे अपनी दुर्लभता और अद्वितीय आणविक संरचना के कारण बहुत महंगे होते हैं, बात सत्य है। इनके रंग हीरे की संरचना में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। विश्व के 90% से अधिक गुलाबी हीरे केवल ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं बहुत। हाँ 90% वहां प्राप्त होते हैं, ये केवल याद रख लेना आप लोग, ये केवल गलत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उद्यम पोर्टल के बारे में विचार कीजिए, 5 स्टार क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। यह पोर्टल जनता को उनके लावारिस जमा या अनक्लेम्ड डिपॉजिट को खोजने में मदद करता है, ये बात सत्य है। इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं, नहीं, ये बात गलत है। यह डिजिटल बैंकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने की एक पहल है, हाँ, ये बात भी सत्य है, इसका आंसर ये है। आप एक बात बताओ, आप ऐसा नहीं है कि मुझे सीधा देखते हुए क्लास ओवर कर देते हो, क्लास को रोकते तो हो ना क्वेश्चन करने के लिए, खुद ट्राई करते हो कि नहीं करते हो? देखो यार, अगर खुद ट्राई नहीं करते हो, सोचते हो कि चलो यार क्लास जा रही है, हम तो देखते जाएंगे क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा, और इस क्लास का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। फिर क्लास को रोकिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको करने का प्रयास करिए। आप जब कर लें, आप अपना आंसर जब सोच ले कि हाँ ये आंसर हो सकता है, फिर ऑन करिए, फिर देखिए कि आपने गलती कहाँ की, आपका पढ़ा हुआ गलत कहाँ हुआ, या आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, बताइए इसका आंसर। इसका मुख्य केंद्र स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण के दूसरे चरण के बारे में कथनों पर विचार करें, पूछा हमसे, सही है। इसका मुख्य केंद्र ओडीएफ प्लस दर्जा प्राप्त करना है, बात सत्य है। इसमें धूसर जल प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया है, ये बात भी सत्य है। इसे पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कानून, देखो मंत्रालय जरूर याद रखना, फिर कह रहा हूँ तीनों बात सत्य है, मंत्रालय जरूर याद रखना, फिर बोल रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। नाटो में हाल ही में शामिल हुए नए सदस्यों और वर्तमान स्थिति पर विचार कर दीजिए विचार। कथन 1, स्वीडन और फिनलैंड के शामिल होने के बाद नाटो के सदस्यों की कुल संख्या 32 हो गई है। बात सत्य है। नाटो का अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। बात सत्य। यहाँ पे यूपीएससी 6 या 7 कर सकता है। ठीक है। नाटो का मुख्यालय पेरिस फ्रांस, बताओ कहाँ है? कितनी बार पढ़ाया है। अगर इस चीज को भी याद नहीं रखा तो फिर तो राम ही रखा। ठीक है, देख लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका आंसर। भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के संदर्भ में इंडिया स्टेक आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर का एक संग्रह है। कई बार पढ़ा चुका हूं, ये बात सत्य है। भारत ने कई देशों के साथ अपने डिजिटल प्रोग्राम साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बात भी सत्य है। डीपीआई देखो आ गया ना सब। पूरी तरह से निजी क्षेत्र के स्वामित्व में है, नहीं, ये बात गलत। इसका आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के संदर्भ में जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के कारण चर्चा में था, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। 5 स्टार क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं, भूल मत जाना वरना एग्जाम में कभी नाम नहीं आएगा, भूलना नहीं। बताओ इसका आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है यह सिद्धांत केवल प्राकृतिक जल निकायों, नदियों, झीलों तक सीमित है, नहीं। यह सिद्धांत राज्य को संसाधनों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने का निर्देश देता है, ना कि मालिक के रूप में। हमसे पूछा क्या है सही। हालिया आदेश के अनुसार यदि कोई मानव निर्मित जल स्रोत पारिस्थितिकी उद्देश्यों की पूर्ति करता है तो उस पर भी यह लागू होगा। बात सत्य है। 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। हाल ही में समाचारों में देखे गए निर्यात प्रोत्साहन मिशन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, कर दीजिए विचार। कौन सा सही है? इसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के वैश्विक बाजारों के लिए सशक्त बनाने हेतु लॉन्च किया गया है। बात सत्य है। यह वाणिज्यिक विभाग की एक प्रमुख पहल है। हाँ, ये बात भी सत्य है। इसका उद्देश्य केवल कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देना है, नहीं, ये बात गलत है। इसका सही आंसर ए है। क्यों गलत है? आपको व्याख्या पूरी दे रखी है। अगर आप इस वीकली करंट अफेयर के एमसीक्यू को ही अच्छे से कर लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए आप महीने में आप कर लेते हैं 120। तो 120 क्वेश्चन वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा है वीक का। जैसे आपका 16 से 22 तारीख के बीच में जो भी चीजें हुई हैं सारी इसमें है ना। इसी तरीके से वीकली करंट अफेयर में इसलिए ही लाता हूं कि सारा इंपॉर्टेंट चीजें आप अच्छे से जान लें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए इसका आंसर। अभ्यास मिलन मैं पढ़ा चुका हूं अपने करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की क्लास में। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक, देखो इस चीज को याद रखना, कैसा है, द्विवार्षिक है। कैसा है? द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है। 2026 के इस संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम के तट पर किया गया। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। हाँ, ये बात भी सत्य है, तीनों ही सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। देखिए पूछा हमसे, सही है तो हमें सही बताना है। बताइए। भारत के गगनयान मिशन को हालिया अंतरिक्ष विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कर दीजिए विचार आप लोग। कथन जो पूछा सही है। बियॉन्ड नॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षाएं भेजा जाएगा। बात सत्य है। हाल ही में डीआरडीओ और इसरो ने इस मिशन के लिए पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये बात भी सत्य है। भारत 2026 के अंत तक अपना स्वयं का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नहीं, देखिए
सन यहाँ पर गलत है। कब तक है आपको पता है कि नहीं? कई बार मैंने भी करंट अफेयर में पढ़ाया है, ये लीजिए। ठीक है, दिख गया आपको कब तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पिथोन डी ला फोनाइस ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है, 5 स्टार क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीसीएस में, यूपीएससी में, इसलिए 5 स्टार कर दिया। बताइए इसका आंसर। सही पूछा है हमसे। यह हिंद महासागर में स्थित फ्रांस के रियूनियन द्वीप पर है। हाँ, बात सत्य है। यह एक सील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये बात भी सत्य है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का निर्माण अत्यधिक विषक और गाढ़े लावा के जमाव से होता नहीं, ये बात गलत है। क्यों है गलत? आपके नीचे व्याख्या दे रखी है, ये लीजिए। बहुत अच्छे से मैं चीजों को, मतलब अच्छी डेप्थ में व्याख्या होती है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर आप लोग। मानव फ्रेमवर्क जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में पेश किया गया, इससे संबंधित है। आपको पता है कि एआई समिट चल रही है अपनी दिल्ली में, उसमें ये हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर। कथन सही हमसे पूछा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक मानव केंद्रित विकास दृष्टिकोण है। हाँ, ये बात सत्य है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल में रोबोटिक्स के उपयोग को बढ़ावा देना है, ये बात गलत है। यह बहुभाषी भारत के लिए डेटा की गोपनीयता और एआई नैतिकता पर केंद्रित है, ये बात सत्य है। इसका बी आंसर है। बी क्यू आंसर है। इसका उत्तर आपको बहुत डेप्थ में नीचे उसके मिल जाएगा क्वेश्चन के। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर दीजिए, हमसे कथन सही पूछा है, यहाँ जरूर पहले देखा करिए हमसे पूछा क्या है, मैं आपसे कह चुका हूँ। उसके बाद 100% श्योरिटी और शब्दों को पकड़ा कीजिए। जैसे कि अगर मुझे इसमें पकड़ना हो, मैंने केवल देख लिया है, इस परियोजना में केवल समुद्री मार्ग शामिल है, देखो मुझे कोई लेना ही देना नहीं। अब मैंने 2 काट दिया, अब लीजिए, मैं अगर 1 3 नहीं पढ़ूंगा तब भी मेरे पास आंसर है। इस तरीके से काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सिंधु जल संधि के मौजूदा विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमसे पूछा। सही है। भारत ने हाल ही में संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस जारी किया, बात सही है। विश्व बैंक इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता होने के साथ साथ एक तटस्थ विशेषज्ञ के रूप में भूमिका निभाता है। हाँ, ये बात भी सत्य है। संधि के अनुसार पश्चिमी नदियां सिंधु झेलम चिनाब के पानी का भारत अनंत क्षेत्र नहीं, ये बात गलत है। क्यों है गलत? मैं आपसे कहता हूं, डेप्थ में है व्याख्या, आप पढ़िएगा आराम से, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, और आपको डेप्थ में समझना होता है तो आप डेली करंट अफेयर की क्लास को ज्वाइन करिए, वहां पर मैं आराम से रुक के समझाता हूँ। हाल ही में चर्चा में रहे कनक दुर्गमा मंदिर 5 स्टार क्वेश्चन कैसा है? 5 स्टार। बताइए इसका आंसर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पर इंद्री कालरी पहाड़ी पर स्थित है। हाँ, बात सत्य है ये। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बात ये भी सत्य है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए चयनित किया है। हाँ, बिल्कुल किया है। तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। क्यूपिड मिसाइल के संदर्भ में जो हाल ही में समाचारों में थी, क्या सही है? 5 स्टार क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो मैं कहूंगा वीकली करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन है सारे ही 5 स्टार हैं, क्योंकि एक वीक में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट रहा है, जो एग्जाम में आपके सीधा पूछा सकता है, वही लाया जाता है। यहाँ फालतू की चीजें और ऐड नहीं की जाती। यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हाँ, ये बात सत्य, सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी भी है। यह एक अत्याधुनिक काउंटर ड्रोन प्रणाली है जो एआई का उपयोग करती है। हाँ, ये बात भी सत्य है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। हाँ, इसरो द्वारा नहीं, डीआरडीओ द्वारा। तीनों ही कथन सत्य हैं। इसका डी आंसर। और व्याख्या के नीचे आप डेप्थ में आराम से पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है बताएं। यह यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित एक कार्बन टैक्स है जो आयातित वस्तु पर लगाया जाता है। मैं कई बार अपनी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ये बात सत्य है। भारत इसे भेदभावपूर्ण व्यापार बाधा बताते हुए विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी है, ये बात भी सत्य है। मैं इस पर कई एमसीक्यू भी आपको अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। यह केवल कृषि उत्पाद सॉरी नहीं, ये बात गलत है। इसका आंसर ये है। क्यों है तीसरा कथन गलत, उसका आंसर आपको नीचे दिया हुआ है मैंने डेप्थ में। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए भारत के गोपाल फ्रेमवर्क के संदर्भ में विचार कीजिए। 5 स्टार ये भी है। भारत इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को 100% सुनिश्चित करना है, नहीं ये बात है गलत। यह है किसानों को वास्तविक समय में बाजार मूल्य और मौसम की जानकारी प्रदान करने वाला एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, हाँ ये बात सत्य है। इसे नीति आयोग द्वारा डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत पेश किया गया, नहीं ये बात भी गलत है। तो इसका आंसर है ए। क्यों है ये आंसर, डेप्थ में आपको व्याख्या नीचे दे रखी है। सारे ही 5 स्टार क्वेश्चन में, इसलिए 5 स्टार नहीं लगा रहा हूँ, सारे ही 5 स्टार क्वेश्चन है इस क्लास की। एशियाई शेर के संरक्षण हेतु हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट लायन @ 2043 के संदर्भ में बताइए इसका आंसर। इसका उद्देश्य गिर के अलावा वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य को शेरों के दूसरे घर के रूप में विकसित करना है, हाँ बात सही है। एशियाई शेर केवल गुजरात के जंगलों पर, देखो बिल्कुल बात ये सत्य है, इस केवल को याद रख लेना। इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है, हाँ तीनों ही बात सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ये भी मैं अपने डेली करंट अफेयर में कई बार पढ़ा चुका हूँ। मेदारम जतारा मक्का जरलम्मा जतारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो तेलंगाना में मनाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। पीसीएस वाले ऐसे याद रखें कि मेदारम जतारा मेला किस एक राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना। यह कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है, हाँ बिल्कुल बात सही है। अब मेदारम जतारा किस एक जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो कोया। पीसीएस वाले ऐसे याद रखें। इस उत्सव का उद्देश्य अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक माँ और बेटी के संघर्ष को याद करना है, हाँ ये बात भी सत्य है, सी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा आप लोग, 2026 प्री के लिए भी याद रखिए यूपीएससी के। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के संदर्भ में, ये तो मैं कई बार करा चुका हूँ, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। इन बॉन्ड्स से प्राप्त राशि का उपयोग केवल उन परियोजनाओं में किया जाता है जो पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, केवल ये बात सत्य है, हाँ सही है ये बात। भारत ने अपना सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वर्ष 2023 में जारी किया था, हाँ ये बात भी सत्य है। इनका निर्धारण और प्रबंधन भारत सरकार के वित्त मंत्र, हाँ देखो मैंने ये अपने क्लास में कई बार पढ़ा है और कहा भी है कि मंत्रालय याद रखा करो, ठीक है। तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, बताइए। ये भी मैंने अपनी क्लास में कई बार पढ़ा है, इसका तो 2 से 3 एमसीक्यू भी करा चुका हूँ, तो गलत नहीं होना चाहिए। नॉर्डिक बाल्टिक एक्ट समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 5 नॉर्डिक देश और 3 बाल्टिक देश शामिल हैं, बात सही है। भारत ने हाल ही में इन देशों के साथ एक नवाचार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, हाँ ये बात भी सही है। ये देश मुख्य रूप से आर्कटिक और समुद्री सुरक्षा में भारत में महत्वपूर्ण सहयोग है, हाँ तीनों ही कथन सत्य हैं। व्याख्या नीचे है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। पूरा मैंने देखो कितने अच्छे से पूरा डेप्थ में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कई बार मैंने पढ़ा है, अनुच्छेद 105 के संदर्भ जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण चर्चा में रहा, यह संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, बात सत्य है। हमसे पूछा, सही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि रिश्वत लेकर सदन में भाषण देने या वोट देने पर सांसदों को न्यायिक कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी, हाँ ये बात सत्य है। यह छूट केवल राज्यसभा के सदस्यों पर लागू होती है, लोकसभा पर नहीं। देखो केवल है ना, अगर केवल आ गया तो इसको याद रख लो, फिर कह रहा हूं ठीक है।
तुरंत देखा करो, इस पे तुरंत करते कराओ और आगे बढ़ो। जो पढ़ा है केवल वो तो सही मान लो, नहीं पढ़ा काटो आगे बढ़ो। आपके 80% चांस होगी कि वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। अगर पढ़ा है तो 100% में चले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं पढ़ा तब भी केबल पर रिस्क ले लिया करो, केवल सभी पर। पूर्णता पर कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर दीजिए विचार। देखो, अगर कोई होशियार बच्चा होगा ना, अगर मेरी कई बात समझ होगा, पूरे कथन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, वो ये देखता पहले पूरी पूरी आ गया, चलो भाई हटाओ हटाओ, मैंने तो पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं। अब एक हमें दोनों में दिख रहा है, चलो हम एक काम करते हैं, एक को पढ़ लेते हैं। यह तब होता है जब समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण कोरल अपने ऊतकों में रहने वाले जूजेंथिलिक शैवाल को बाहर निकाल दे। हाँ, ये बात तो सत्य है। लो, हमने दूसरा पढ़ना ही नहीं, हमें दूसरा नहीं पढ़ना, जाओ हम नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से एटीट्यूड अपना होना चाहिए। देखा, हाँ यार ये चीज पढ़ी थी पूरी तरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएससी सभी के लिए है। तमिलनाडु में स्थित और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। हाँ, ये बात सत्य है। इसे रूस की तकनीक के सहयोग से बनाया गया है। हाँ, ये बात देखो, इसको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ बदल सकता है देश का नाम, है ना। इसे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग किया गया है। बताइए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बी इसका आंसर है। बाकी और पढ़ना है तो आपको डेप्थ में नीचे दे रखा है। ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह परियोजना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में लागू की जा रही है। हाँ, बात सत्य है। इसे विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ये बात भी सत्य है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क निर्माण में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करना। हाँ, तीनों ही कथन सत्य हैं। देखिए, वीकली करंट अफेयर में एमसीक्यू इसलिए लाता हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर ही एमसीक्यू बनाए जाते हैं, जो 7 दिनों में बहुत ज्यादा लगता है कि पीसीएस और यूपीएससी इनको तो नहीं छोड़ सकता, चाहे सब कुछ छोड़ देगा वो, है ना। वो बनाए जाते हैं। अगर आपको क्लास और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस क्लास से जोड़ें, इस चैनल से भी जोड़ें। और जितना चैनल ये आगे जाएगा उतनी मैं और मेहनत करूंगा और स्मार्ट अप्रोच से काम करूंगा। धन्यवाद।